हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी। राइट, ओबी में क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने थे ये सारे आपने स्क्रीन पर देखा। प्रीवियस सेशंस में आपने देखा होगा सारे कंटेंट्स, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू डिस्कस अगेन एंड अगेन द कंटेंट्स ऑफ ओबी। एंड हम डायरेक्ट चलेंगे टॉपिक्स पे जो हमें आज करना है। ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी चेंजेस की। राइट, सो व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ चेंजेस, उनको हमने देखा था। एंड नाउ इन दिस सेशन विल स्टडी प्लांट चेंजेस। क्या प्लांट चेंजेस होती है उन पे बात करेंगे हम। राइट, so let me come to the slide. ठीक है, सो प्लांट चेंजेस की बात करेंगे। थॉमस एंड बेनिस हैव डिफाइंड प्लांट चेंजेस एज फॉलोज। क्या क्या उन्होंने चेंजेस डिफाइन की थी, विल सी हियर। प्लांट चेंजेस इज द deliberate design and implementation of a structural innovation, a new policy or goal, or a change in operating philosophy, climate or style. Plant change attempts at all aspects of the organization which are closely interrelated: technology, task, structure and people. ठीक है, सो हमने देखा कि थॉमस एंड बेनिस ने क्या क्या चेंजेस डिफाइन किए हुए हैं, वो क्या क्या है। प्लान चेंजेस इज द डेलिबरेट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल इनोवेशन। सो क्या कह रहे हैं कि जो चीजें प्लान होती हैं वो डेलिबरेट होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आप पहले से ही जानते हैं, तभी तो आप प्लानिंग करते हैं। दैट इज वाई दिस इज डेलिबरेट, कि आप जानते हो जिस किसी चीज को, किसी चीज के बारे में जानते हैं, देन यू आर प्लानिंग फॉर दैट। राइट, सो प्लान चेंज इज द डेलिबरेट डिजाइन। ये एक डेलिबरेट डिजाइन होती है जिसको आप जानते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी करते हैं स्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए। राइट, अ न्यू पॉलिसी और गोल, और चेंज इन ऑपरेटिंग फिलोसफी, क्लाइमेट और स्टाइल। सो ये जो आपकी जो न्यू पॉलिसी और गोल होते हैं, और चेंज इन ऑपरेटिंग फिलोसफी, क्लाइमेट और स्टाइल। सो इन फॉर्म में आप एक प्लान्ड वे में एक चीजों को जानते हैं, उसके बेसिस पे आप एक चेंज करते हैं। राइट, प्लान चेंजेस अटेम्प्ट्स एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो प्लान चेंजेस होते हैं, जो उनके अटेम्प्ट्स होते हैं, वो हर एस्पेक्ट्स पे होते हैं, हर एक लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो कि क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आप कोई चेंजेस कर रहे हैं जो कि वो चेंजेस प्लान्ड है, आपको पता है कि ये करने पर ये इसका आउटपुट निकल के आने वाला है। तो वो जो चीजें होती हैं डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंटर रिलेटेड होती हैं। राइट, जो कि टेक्नोलॉजी, टास्क, स्ट्रक्चर एंड पीपल के बेसिस पर होती हैं। राइट, सो फर्स्ट देखेंगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विल सी हियर। एंड दिस चेंज इज प्लान्ड। राइट, सो हाउ विल सी हियर। Technology refers to some total of knowledge providing ways to do things. It may include inventions and techniques which affect the way of doing things, that is designing, producing and distributing products. So क्या कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो एक पैटर्न आप कह सकते हैं, हम जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे जो आप चेंजेस देखेंगे, आप देखेंगे कि वो एक इनोवेशन की तरह होता है, कि लाइक नई टेक्नोलॉजी आई तो एक तरह से वो इनोवेशन ही तो है। जो नई टेक्नोलॉजी आई उसको आप यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके बेसिस पे जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि लाइक दिस इज मोर इफेक्टिव रादर देन प्रीवियस टेक्नोलॉजी। जो पहले हम फीचर्स उस टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे थे, अभी का जो अपडेटेड वर्जन आया है दैट इज वेरी गुड, ये तो और ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको उसके प्रोडक्ट में, उसके डिजाइन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, दैट इज इफेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। A change in technology affects nature of task. किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं, उस चेंजेस के बेसिस पे जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो पहले हम यूज कर रहे थे उससे बेटर वर्जन आ गया है, और जिसकी वजह से आपका जो काम है और ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो these are the changes by the technology. Right, and organization structure, process and people's behavior in the organization.
तो उसके बेसिस पे जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसके बेसिस पे आपको जो टास्क आप परफॉर्म करते हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है, प्रोसेस में एंड पीपल के बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एंड thus any change in technology necessitates change in all factors। जो तो आप इस वे में देखेंगे कि जो ये सारे चेंजेस हुए हैं, एक टेक्नोलॉजी का जो चेंज है उसके बेसिस पे जो आपको छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिले हैं इन अ फॉर्म ऑफ टास्क, इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड पीपल्स के बिहेवियर में, ये चेंजेस आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरत वाले चेंजेस थे। अभी आपको जो नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं आपको फील होगा कि ठीक है, ये जो फैक्टर्स जो इन चीजों की वजह से जो इस नई वर्जन वाली जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, न्यू वर्जन की जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें, कितनी कितनी नेसेसरी है, कितनी ये नेसेसिटेट करते हैं हमें कि लाइक अरे ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, कितना अच्छा है ये वर्जन। So right, so on the technology basis you will see changes in the organization, right? And task related changes क्या होते हैं, we'll see here. Technology related changes determine the type of task that may be required to complete an operation. A job consisting of several tasks may be designed in a number of ways ranging from job simplification, job enrichment. Task related changes must focus on high internal work motivation. राइट, जो टास्क रिलेटेड चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, आपने देखा होगा कि जो आप टास्क परफॉर्म करते आ रहे थे उसमें आपको चेंजेस ऑटोमेटिकली मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उससे क्या आपको देखने को मिलेगा दैट कि जो आपका जॉब है पहले क्रिटिकल हुआ करता था वो बड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, वो सिंपल वे में आप करना स्टार्ट कर दिए, सिंपली वो बड़े ही अच्छे ढंग से आप कर पा रहे हैं उस काम को। जॉब इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको। टास्क रिलेटेड चेंजेस मस्ट फोकस ऑन, अब यहाँ पे बात करें कि जो टास्क रिलेटेड चेंजेस हैं उनका क्या फोकस होना चाहिए, वो फोकस है हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन एंड, आई थिंक ये कट गया है, जस्ट अ सेकेंड। सो मोटा मोटी टास्क रिलेटेड चेंजेस देखेंगे कि जो चेंजेस देखने को मिलती हैं टास्क के अंदर वो जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही हाथ है कि आपने उस टास्क में चेंजेस आपको देखने को मिला टास्क में चेंजेस, बिकॉज कि टास्क में अगर चेंजेस आपने देखा तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है कि आप जो काम पहले करते आ रहे थे जो कभी हार्ड हुआ करता था, टेक्नोलॉजी के वजह से, न्यू वर्जन की वजह से वो चीज बड़ी सिंपल हो गई है आपके लिए। जॉब इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, राइट। सेकेंड देखेंगे, task related changes. Technology related changes determine the types of tasks that may required to complete an operation. A job consisting of several tasks may be designed in a number of ways ranging from job simplification to job enrichment. Task related changes must focus on. Okay, I think ये जो टॉपिक है ये मैंने दोबारा रिपीट कर लिया, यहाँ पर पहले भी लिखा था। सो यहाँ पर एक अच्छे से फोकस करेंगे इस पर, जो एक लास्ट लाइन रह गई थी वो यहाँ पर कंप्लीट है इस वाले पेज पर। सो जो टास्क का जो फोकस होता है वो किस पर होता है, फर्स्ट हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन एंड दूसरा हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस। जो टास्क रिलेटेड चेंजेस होती हैं उनका जो मेन फोकस होता है हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन पर एंड दूसरा हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस पर, राइट। थर्ड देखेंगे स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं। Structural changes define nature of relationship among various organizational positions and may include changing the number of hierarchical levels. आपको स्ट्रक्चरल जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज चेंजिंग द नंबर ऑफ हिरार्किकल लेवल्स। जो हिरार्की के जो लेवल होते हैं कि आपका सबसे पहले सीईओ है, उसके नीचे सीओओ है, उनके अंदर मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के अंदर लाइक यू कैन से सीईओ के बाद सीओओ देखा आपने, उसके बाद आपने देखा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के अंदर के सब मैनेजर्स हैं, लाइक यू कैन से सब यू नो द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द मैनेजर्स। सो इस तरह से आपको हिरार्की देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक लेवल पे रिपोर्टिंग चेंज होती जा रही है। सो दिस इज द हिरार्कियल चेंजेस, राइट।
हर एक लेवल पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर फॉर्म। तीसरा देखेंगे चेंजिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का एक ग्रुप है, जो स्पैन है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर चेंजेस के अंदर। changing lines staff and functional authority. You will see the changes in the line staff and functional authority. फोर्थ देखेंगे people related changes क्या होते हैं। These changes may be of two types skills and behavior. ये जो changes है दो तरह से आपको देखने को मिलेगा skills and behavior के रूप में। The magnitude of these changes may depend on the type of change. For example, if there is a change in technology, say from manual to automated, it requires different type of skills in the operators as compared to the previously used skills. Similarly, changes in behavior and the social psychological factors determine behavior are required. So जो पीपल रिलेटेड चेंजेस होते हैं, आप उनमें देखेंगे किस तरह के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होता है, से फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड, जो चेंजेस आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर वो अब मैनुअल से ऑटोमेटेड हो गए हैं। लाइक जो चीज आप पहले, जो काम आप मैनुअली करते आ रहे थे, अब उसको आप टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ऑटोमेटिक कर दिए। लाइक ऑटोमेटिकली आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी ने उस काम को ऑटोमेटिक कर दिया है। लाइक कि जो चीजें, लाइक कैलकुलेशन को ले लीजिए, कैलकुलेशन जो आप पहले रजिस्टर पे करते थे, या फिर XYZ, अब देयर आर मेनी थिंग्स इन द एनवायरमेंट, इन द न्यू जनरेशन, यू कैन सी इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, हर चीज को करने की एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे जो चीजें मैनुअल हुआ करती थी अब वो ऑटोमेटिक हो गई हैं। इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल इन द ऑपरेशन in the operators and compared to the previously used skills. So इन टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ना, तो वो पर्सन कौन होते हैं? दे आर एडुकेटेड पीपल, दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, जो उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं, उनको चलाते हैं, राइट। एंड सिमिलरली changes in behavior and the socio-psychological factors determining behavior are required. So जो ये चेंज एनवायरमेंट है, जो चेंज टेक्नोलॉजी है, इनको यूज करने के लिए, इनको चलाने के लिए जो नए पीपल की जरूरत है, जो कि एडुकेटेड एंड हाईली स्किल्ड होते हैं, उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले के जो पीपल थे कम पढ़े लिखे थे, जो काम, सपोज किसी फैक्ट्री की बात करिए आप, फैक्ट्री में कैसे लोग होते हैं? कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन अब फैक्ट्रीज में भी ऐसे पीपल चाहिए जो थोड़े पढ़े लिखे हों, ऐसे पर्सन चाहिए जो जिनके अंदर वो स्किल्स हो कि जो नई मशीनरीज कंपनी यूज कर रही है, जो फैक्ट्री यूज कर रही है, उनको ऑपरेट करने की का नॉलेज उनको हो, उनके पास वो स्किल्स हो। या तो उसके लिए वो ट्रेनिंग दे उस स्किल्स के लिए, या तो उस पर्सन के अंदर ऑलरेडी वो स्किल्स हो, राइट। सो इन फॉर्म्स पे आप पीपल जो चेंजेस देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कहीं ना कहीं आपने देखा कि हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज जरूर हुआ, चाहे टास्क रिलेटेड हो, चाहे पीपल रिलेटेड हो, चाहे उनके बिहेवियर से बात की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी ही मेजर चीज है जिसकी वजह से सारे चेंजेस देखने को आपको मिल रहा है, राइट। सो दीज आर द चेंजेस एंड फोर्सेस ऑफ चेंजेस। एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लान्ड चेंजेस। क्या प्रोसेस है प्लान्ड चेंजेस के, जो आप चीजें प्लान करते हैं उनके क्या प्रोसेस होते हैं, हम उन पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।